नमस्कार दोस्तों, गूगली एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब है गौतम बुद्ध। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब है अवघोष। दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष अवघोष जी हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, महात्मा बुद्ध की जन्म स्थल लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती हैं? तो इसका सही जवाब है कौशल महाजनपद के। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की जन्म स्थल लुम्बिनी वन जो हैं किस महाजनपद के अंतर्गत आती हैं? तो कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? दोस्तों, महात्मा बुद्ध के सौतेली माता का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है प्रजापति गौतमी। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो इसका सही जवाब है कालिक तथा तपासु। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कालिक तथा तपासु थे। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था? दोस्तों, बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था, घर छोड़कर चले गए थे? तो 29 वर्ष की आयु में। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? दोस्तों, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो इसका सही आंसर है, सभी वस्तुएं मरणशील होती हैं, अंततः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। दोस्तों, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश, सभी वस्तुएं मरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से किससे जाना जाता है? दोस्तों, एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है महात्मा बुद्ध को। दोस्तों, एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, चतुर्थ बौद्ध संगति के किसके शासन काल में हुई थी? दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगति के किसके शासन काल में हुई थी? तो इसका सही जवाब है कनिष्क कुषाण वंश। दोस्तों, कनिष्क जो है कुषाण वंश के शासन काल में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? तो बुद्धम धम्म संघ। दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्धम धम्म संघ हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11, महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? दोस्तों, महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो माया देवी था। महात्मा बुद्ध के माता का नाम माया देवी था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, बुद्ध काल में वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध था? तो हाथी के दांत के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, बुद्ध काल में वाराणसी हाथी के दांत के लिए मशहूर था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ? दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ? तो वो पाटलिपुत्र में हुआ था और 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ और कब हुई? तो वो पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी में हुई। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15, तृतीय बौद्ध संगति किसके अध्यक्षता में हुआ? दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगति किसके अध्यक्षता में हुआ? तो गोगलीपुत्र तीस्त की अध्यक्षता में हुआ। दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगति गोगलीपुत्र तीस्त की अध्यक्षता में हुआ। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? दोस्तों, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो वो बोध गया में हुई, पीपल के पेड़ के नीचे। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18,
चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजन का उद्देश्य क्या था? तो वो बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभक्त होना था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभक्त होना था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19, बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन थे? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हीनयान तथा महायान था। दोस्तों बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हीनयान तथा महायान था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20, बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? दोस्तों बुद्ध के काल में जो पत्थर का काम करने वाले थे उसे क्या कहा जाता था? तो कोहक कहा जाता था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है शुद्धोधन। दोस्तों गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो था शुद्धोधन था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22, गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है राहुल। दोस्तों गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23, बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य क्या है? दोस्तों बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य क्या है? तो राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। दोस्तों बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द राज्य संचालन के लिए गठित परिषद का तात्पर्य है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 25, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था प्रथम? तो वो सारनाथ में दिए थे। तो हमारा अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती हैं? दोस्तों महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती हैं? तो वो महाभिनिष्क्रमण कहलाती हैं। दोस्तों महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? तो इसका सही जवाब है सम्राट अशोक के शासन काल में हुआ था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो वो सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो दोस्तों इसी प्रश्न के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में।